दोस्तों को अपना आप लोगों का स्वागत है। मैथ प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर तीसरा है। एक घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन बताइए। अब देखिए, इस प्रश्न को हल करने का सबसे सिंपल तरीका है कि घन के विकर्ण की लंबाई आपको दी गई है और उसी का फार्मूला लगा दिया जाए। आप जानते हैं कि घन के विकर्ण की जो लंबाई होती है भुजा √3 होती है और इसमें क्या दिया गया है 6√3। तो अगर इसका सॉल्यूशन देखें तो घन का विकर्ण बराबर 6√3 सेंटीमीटर, यानी घन का विकर्ण होता है भुजा √3 बराबर 6√3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो भुजा बराबर कितना बचा 6। आप जानते हैं आपको निकालना है कि घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होगा भुजा की पावर 3। तो यहाँ क्या करेंगे, भुजा हमारा 6 आया है, 6 की पावर 3, 6 को 3 बार लिखेंगे क्योंकि पावर 3 है। तो 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 को 3 बार गुणा कराएंगे वो आएगा 216। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं ऑप्शन में आपको दिया रहता है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर इसका जो यूनिट दिया गया है सेंटीमीटर में तब की बात कर रहे हैं, और कहीं कहीं आपको लिखा रहेगा 216 मान लीजिए सेंटीमीटर, और कहीं लिखा रहेगा कि 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो ध्यान रखिएगा क्योंकि आप इसका आयतन निकाल रहे हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा हमेशा जो इसका यूनिट होगा वो पावर 3 में होगा। ठीक है, यूनिट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ लिखा है सेंटीमीटर क्यूब, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 216 घन सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यदि एक संख्या और उसकी 50% तथा उसकी 25% का औसत 210 है तो वह संख्या बताइए। आप ध्यान से देखिए, प्रश्न में ही अगर ध्यान से देखिए तो इसमें आपको यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि एक संख्या, मान लीजिए कि वो संख्या मैं n मान लेता हूँ और उसकी 50%, अगर n इसको मानेंगे तो इसको दूसरे वाले को n इंटू 50% लिखा है, तो यानी कि n इंटू 50/100 तथा लिखा है, और मतलब उसकी 25%, यानी जो संख्या मैंने पूर्व में माना था यानी कि n माना था, तो यहाँ हो जाएगा n गुणे 25/100 का औसत। औसत बराबर आप जानते हैं कि क्या फार्मूला होता है, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक ये हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा और तीसरा ये हो जाएगा, मतलब एक n रहेगा और दूसरा जो मैंने माना है n इंटू 50/100 और तीसरा होगा n इंटू 25/100। ठीक है, और पूरे के बटे कितना हो जाएगा 3, क्योंकि ये 3 पद हो जाएंगे यानी 3 संख्याएं हो जाएंगी, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 210। तो संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया ही कि कोई संख्या मान लीजिए, हमने n मान लिया है, तो तब प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के अकॉर्डिंग हम कार्य करने जा रहे हैं। तो पहली संख्या n है, ठीक है, यानी एक संख्या जो मैंने माना है उसको n माना है, प्लस अब यहाँ देखिएगा दूसरे पार्ट में लिखा था उसका 50%, तो यानी उसकी 50% मतलब n इंटू 50/100 तथा उसकी 25%, यानी n का यानी उसी संख्या का 25/100। अब औसत पूछा है तो तीन, अब क्या करेंगे 1 2 3 है तो तीनों में क्या करेंगे बीच में प्लस लगा देंगे, यहाँ लगाया है यहाँ लगाया है, अपान 1 2 3 पार्ट है तो बटे 3 लिख देंगे बराबर 210। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप जानते हैं कि यहाँ n लिखा हुआ है तो n के बटे 1 लिख सकते हैं, प्लस 50 का अगर हम n से गुणा कराएंगे तो 50n हो जाएगा बटे 100, 25 का n से गुणा कराएंगे तो 25n बटे 100, पूरे के बटे 3 बराबर 210। अब यहाँ पर क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई कराएंगे, और ध्यान रखिएगा अगर हम इसमें ऊपर नीचे यानी n/1 में अगर ऊपर नीचे यानी अंश और हर में 100 से गुणा कराएं तो 100n हो जाएगा, 100n, ठीक है, बटे 100। ठीक है, तो वो तो मान लो बाद में अपान 100 हो ही जाएगा, तो ये हो जाएगा 100n प्लस 50n, ठीक है, प्लस 25n और पूरे के बटे 100, और यहाँ पर हमने क्या किया है तिर्यक गुणा करा दिया है, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखिए 100 50 और 25 यानी तीनों मिला के 175n बटे 100, और 3 का अगर 210 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 630। अब क्या करेंगे 25 से कैंसिल कर देते हैं, तो 25 सत्ते 175, 25 चौका 100, ठीक है, 7 से इसको इस तरफ कैंसिल करेंगे। ठीक है, अगर ध्यान रखिएगा लेफ़्ट एंड राइट यानी लेफ़्ट और राइट के बीच में बराबर का चिन्ह तो लगा ही रहेगा, तो लेफ़्ट और राइट के बीच में यदि बराबर का चिन्ह लगा है तो अंश को अंश से और हर को हर से काटा जा सकता है, तो 7 से हम इसको काटेंगे तो 7 9 63 हो जाएगा। अब यहाँ या अपान कितना बचेगा 4 बचेगा बराबर 90/1, तो अगर हम 4 का 90 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 90 का 4 से गुणा कराएंगे तो 360 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या रहेगा 360।
नेक्स्ट प्रश्न है